नमो नमः सर्वे मित्राणि। आज कक्षा 10 शेमू से भाग दूसरा प्रथम पाठ सूची पर्यावरण पढ़ेंगे। इस पाठ में क्या कहा गया है? सूची पर्यावरणम अर्थात पवित्र पर्यावरणम। ये पाठ किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये पाठ लिखा गया है, अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणे लसत लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्तित प्रदूषणोपरि चिंतित मना दृश्यते। अयम पाठ है, ये पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, जो प्राचीन संस्कृत के कवि है हरिदत्त शर्मा, उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है लसल लतिका, इस रचना से लिया गया है। अत्र यानी यहाँ पर कवि महानगराणाम महानगरों में यंत्र अधिकेन यंत्रों की अधिकता की वजह से परिवर्तित उत्पन्न प्रदूषणों ऊपरी प्रदूषण के ऊपर चिंतित दृश्यते दिखाई दे रहे हैं। अर्थात यहाँ पर कवि महानगरों में जो साधनों की अधिकता की वजह से उत्पन्न प्रदूषण के ऊपर चिंतित दिखाई देते हैं। स कथयति, वह कहते हैं, यदिदम ये लोह चक्रम, जो लोह चक्र है शरीर से शरीर का मनस्य मन का शोषकम अस्ति, शोषण कर रहा है। वह कहते हैं कि ये जो लोह चक्र है वो शरीर और मन का शोषण करता है। अस्माद एव वायुमंडलम, इसके कारण हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। मल्लम का मतलब गंदा अस्वच्छ। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूर दूर नदी निर्जर वृक्ष समूह लतागुंज पक्षी कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलष्यति। कवि जो है महानगरीय जीवन से दूर, सुदूर दूर, नदी निर्जर झरने, वृक्ष समूह है वृक्षों का समूह है, लता गुंज है लताएं, पक्षी कुल कलरव गुंजित प्रदेश अर्थात पक्षियों की जो चहचहाट से गुंजित चहचहाट से वाले वन प्रदेश प्रति गमनाय अभिलष्यति, अर्थात वन प्रदेश की ओर जाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि महानगरीय जीवन से दूर नदी झरने लताएं और जहाँ पक्षियों का चहचहाट हो उस वन प्रदेश में जाने की इच्छा रखते हैं। इसमें प्रथम श्लोक है, ध्रुवम अत्र जीवितम जातम। ध्रुवम अर्थात कठिन, जीवन, जीवितम यानी जीवन। कवि कहते हैं ध्रुवम अत्र, यहाँ जीवन, ध्रुवम यानी कठिन, अत्र यानी यहाँ, जीवितम जीवन, जातम हो गया है, प्रकृति एव ही शरणम शरण है, अर्थात यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है। सूची पर्यावरण पवित्र पर्यावरण हो। महानगर मध्य चलद अनिशम कालायश चक्रम, महानगरों के मध्य चलद अनिशम दिन रात चलता है, कालायश चक्रम लोहे का चक्र, कालायश चक्रम मतलब हुआ लोहे का चक्र दिन रात महानगरों में चलता है, जो मन शोषित मन का शोषण करता है, तनु पेषित तनु को पीसता है, भ्रमति सदा वक्रम घूमता है, सदा यानी सदैव, वक्रम यानी टेढ़ा, दुर्दांते इसके जो दुर्दांत यानी भयानक, दशने यानी दांत, अमुना यानी इसके जो भयानक दांत है, शात एव न एव शात है, न ही नहीं होना चाहिए, ही अनिश्चित जनग्रसन लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए। सूची पर्यावरण पवित्र पर्यावरण। तो इसका देखो अन्वय देखते हैं, अन्वय से हम आसानी से अभी जो हमने हिंदी देखी उसके अनुसार, जैसे अत्र जीवितम ध्रुवम जातम, अत्र यानी यहाँ जीवन, ध्रुवम यानी कठिन हो गया है, प्रकृति एव शरणम प्रकृति ही शरण है। सूची पर्यावरण पवित्र पर्यावरण हो। महानगरों के मध्य कालायश चक्रम अनिशम चलता है, मनय शोषित तनुपेशित सदा वक्रम भ्रमति, महानगरों के मध्य में कालायश चक्रम लोहे का चक्र अनिशम दिन रात चलता हुआ मन को शोष रहा है, तनु को पीस रहा है, सदा वक्रम भ्रमति और सदैव वक्रम टेढ़ा चलता है, अमुना दशनई दुर्दांतई इसके दुर्दांत यानी भयानक, दशने यानी दांतों से, जनग्रसनम लोगों का विनाश न हो जाए। इसका अनुवाद है, यहाँ जीवित रहना कठिन हो गया है, अब तो प्रकृति ही सहारा है। स्वच्छ पर्यावरण हो। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ शरीर को पीसता हुआ हमेशा वक्र चल रहा है, इसके भयानक दांतों से लोगों का विनाश न हो जाए। यहाँ इसके शब्दार्थ है, ध्रुवम यानी कठिन, जीवितम यानी जीवन, अनिशम यानी दिन रात, कालायश चक्रम लोहे का चक्र, शोषित सुखाता हुआ, तनु शरीर को,
पेश यानी शरीर को पीसता हुआ, वक्रम टेढ़ा, दुर्दांत भयानक, दशनयी का मतलब होता है भयानक दांत, दुर्दांत दशनयी यानी भयानक दांतों से, अमुना यानी इससे, जनकृष्ण यानी लोगों का विनाश न हो जाए, ऐसा था ना, तो जनकृष्ण का मतलब होता है मानव विनाश। अगला दूसरा श्लोक, इसका मन एक बार अर्थ देखते हैं। काजल मलिनम, काजल यानी काजल जैसा, मलिन यानी काला, काजल जैसा काला, धूमम यानी धुआं, मुंचति छोड़ता है, मुंचति यानी छोड़ना, सत शक्तियानम, सत यानी सैकड़ों, शक्तियानम यानी गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ काजल जैसा काला धुआं छोड़ती है। वाष्पयान माला, वाष्प से चलने वाला यान, रेलगाड़ियों की माला यानी पंक्तियाँ, संधावती दौड़ती है, चलती है, वितरंती यानी फैलाती हुई, ध्वनम यानी ध्वनि, कोलाहल करती हुई, रेलगाड़ियाँ कोलाहल करती हुई दौड़ती है। यानायान, यानायानाम पंक्तियों ही अनंता, अर्थात यानों की पंक्तियाँ जो है ही अनंता, अनंत है, इनका कोई अंत नहीं है, गाड़ियों की पंक्तियाँ बहुत लंबी है। ही कठिनम संस्मरणम, अर्थात कठिन यानी कठिन हो गया, संस्मरण यानी चलना, तो इसका एक बार हम अन्वय देखते हैं। सत शक्तियानम, कजली मलिनम धूमम मुंचति, सत यानी सैकड़ों, शक्तियानम यानी गाड़ियाँ, कजल मलिनम काजल जैसा धुआं, काला धुआं, धूमम यानी धुआं, मुंचति यानी छोड़ रही है, वाष्पयान वाला, धुआनम वितरंती, संधावती, जो रेलगाड़ियाँ हैं वो धुआनम यानी कोलाहल वितरंती यानी फैलाती हुई या करती हुई, संधावती यानी दौड़ रही है। यानायानाम अनंतो पंक्तया, यानायान की जो गाड़ियों की अनंत पंक्तियाँ हैं, इनकी वजह से ही निश्चित ही संसरणम यानी चलना कठिन हो गया। तो सैकड़ों, इसका हिंदी अनुवाद है, हिंदी अर्थ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल जैसा काला धुआं छोड़ रही है, वाहनों की अनंत कतारें हैं, अतः यहाँ चलना भी कठिन है, ये इसके शब्दार्थ है। अग्रे, वायुमंडलम वृषम जातम, वायुमंडल क्या हो गया है, वृषम प्रदूषित हो गया, अत्यधिक, वृषम यानी अत्यधिक, दूषित यानी वृषम यानी अत्यधिक, दूषित यानी प्रदूषित, न ही निर्मलम जल, न ही यानी निश्चित, निर्मलम जलम, निश्चित ही निर्मल जल यानी शुद्ध जल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भक्ष्यम शमलम धरातलम, कुत्सित यानी खराब वस्तुएं, मिश्रित यानी मिल गई है, भक्ष्यम यानी खाद्य पदार्थ जो खाने की चीज वस्तुएं हैं उनमें मिल गई है, शमलम धरातलम और पूरा धरातल, शमलम यानी मेला अस्वच्छ हो गया है। करणीयम करना है हमें, बही अंतर जगती तू बहु शुद्धिकरणम, करना है हमें, बही यानी बाहर, अंत यानी अंदर, अंदर का मतलब मन, मन में बुद्धि में, अंतर जगती, जगती का मतलब क्या, जगत में, जगत में बाहर और अंदर हमें बहु शुद्धिकरणम, तो बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण करना। अन्वय के माध्यम से देखते हैं। वायुमंडलम वृषम दूषितम, वायुमंडल जो है अत्यधिक दूषित हो गया है, निर्मलम जलमीन है, निर्मल यानी स्वच्छ जल नहीं है, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, खाद्य पदार्थों में कुत्सित यानी बुरी वस्तुएं, खराब वस्तुएं मिल गई है, धरातलम समलम, धरती जो है शमलम यानी गंदी अस्वच्छ हो गई है, चारों तरफ अस्वच्छता है धरती पर, धरातलम जो है हमारा अस्वच्छ हो गया। वही अंतर जगती, बाहर और अंदर जगत में बहु शुद्धिकरण है तो करनी है, बाहर और अंदर में जगत में क्या करना है, बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण करना है, स्वच्छता रखनी है। अगले हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ है, वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, स्वच्छ जल ही नहीं है, खाने योग्य वस्तुएं नहीं है, खाने योग्य वस्तुओं में अशुद्ध वस्तुएं मिली हुई है, पृथ्वी प्रदूषित हो गई है, धरातलम समलम का मतलब हो गया पृथ्वी प्रदूषित हो गई है, अतः संसार में हमें बाहरी और भीतरी शुद्धि करनी चाहिए, ऐसा कवि कह रहे। ये इसके शब्दार्थ है। वृषम यानी अत्यधिक, भक्ष्यम यानी भोज्य पदार्थ, समलम यानी वो मलयुक्त या गंध की से प्रदूषित। अगला श्लोक, चौथा श्लोक है, कंचित कालम नये माम स्मात नगरात बहुदूरम, अर्थात किंचित कुछ समय के लिए मुझे ले चलो यहाँ से, किंचित यानी कंचित, कंचित यानी कुछ समय के लिए, कालम यानी समय के लिए, नए यानी ले चलो, माम यानी मुझे, अस्मात नगरात इस नगर से, बहुदूरम बहुत दूर ले चलो, पर पश्यामी देखना चाहता हूँ, ग्रामांते गांव के अंत यानी सीमा पर, निर्जर झरने, नदी, पयपुरम यानी पय से पूरित भरे हुए, जलाशय, पयपुरम मतलब हो गया जलाशय, एकांत में, कांतारे यानी वन में, क्षणमपि कुछ क्षण पल भर में, स्यात् संचरणम कुछ क्षण में क्या करना चाहता हूँ, समचरणम यानी घूमना चाहता हूँ। अन्वय के माध्यम से देखते हैं।
माम यानी मुझे, कंचित कालम अस्मात् नगरात बहु दूरम नये, अर्थात मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो, नयन ले चलो, बहुत दूर ले चलो। ग्रामांते, गांव के अंत में, सीमा पर, मैं झरने निर्जर नदी पयपुरम प्रपश्यामी प्रपश्यामी, अर्थात मैं ग्रामांत के यानी गांव की सीमा पर झरने, नदी, जलाशय देखना चाहता हूँ। एकांत में, वन में, एकांत वन में क्या देखता हूँ, क्षण भर भी मेरा संचरण हो यानी घूमना। हिंदी अर्थ हो गया इसका, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो, मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी, जलाशय देखना चाहता हूँ। एकांत वन में मैं क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण हो, ऐसा कवि कह रहे हैं। ये इसके शब्दार्थ है। जैसे ग्रामांत का मतलब गांव की सीमा पर, पयपुरम यानी जल से भरा हुआ तालाब, कांतारे यानी वन जंगल में। अगला श्लोक है, हरित तरुणा ललित लताना माला रमणीय। हरित तरुणा, हरे भरे पेड़, ललित लताना यानी मनमोहक लताएं, माला, ललित लताओं की माला रमणीय, मालाएं क्या है उनकी, ललित लताना मनमोहक जो लताओं की माला रमणीय है। कुसुमावली, कुसुमावली का मतलब है, कुसुमावली यानी कुसुम यानी फूलों की अवली, समीर चालिता वायु चालिता, श्यान में वर्णीय, और जो समीर के द्वारा चालित यानी वायु द्वारा उड़े हुए कुसुम अवली यानी फूलों की जो मालाएं हैं। शान में जो फूलों की पंक्तियां हैं वो मेरे में यानी मेरे वर्णीय यानी चुनने योग्य है। नवमालिका, नवमालिका मतलब हो गया चमेली। रसालम यानी आम। मिलिता उनका मिलन। रुचिरम संगमनम हो, उनका रुचि संगमनम यानी मिलन हो। कवि कह रहे हैं कि नवमालिका और जो आम है उसका जो, नवमालिका अर्थात चमेली और आम का मिलन जो हो, सुंदर समागम हो। अन्वय, अन्वय के माध्यम से देखते हैं। हरित तरुणा, हरे भरे पेड़ पौधे, हरे वृक्ष, ललित लताना सुंदर लताओं की माला, रमणीय यानी मनमोहक है, समीर चालिता वायु के द्वारा चालित, कुसुमावली जो कुसुम अवली यानी फूलों की जो पंक्तियां है, मेरे में यानी मेरे, वर्णीय यानी चुनने योग्य, शात यानी है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम समगमनम, नवमालिका अर्थात चमेली, रसालम यानी आम, इनका मिलता मिलना, रुचिरम सुंदर, समागम हो, इनका मिलन सुंदर हो। अग्रे इसके शब्दार्थ है। अगला श्लोक छठा, अई चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वंदेशम। कवि कह रहे हैं कि हे बंधु चल, कहाँ पर, अई चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित प्रदेश, अर्थात कह रहे हैं कि हे बंधु चल मेरे साथ। कहाँ, खग कुल कलरव, जो खग यानी पक्षी, कुल कलरव उनकी जो चहचहाट वाला जो गुंजित, उन चहचहाट से गुंजित जो प्रदेश है, वन प्रदेश, वहाँ उस वन देश में चल। पुर कलरव, पुर कलरव यानी कोलाहल, पूरा यानी नगर, नगर के कोलाहल से, संभ्रमित जनेभ्यो भ्रमित जो लोग है, धृत सुख संदेशम धारण करो सुख संदेश। संभ्रमित जनेभ्यो यानी लोगों के लिए, संभ्रमित यानी जो भ्रमित है, जो शहरों के कोलाहल से भ्रमित है, उन लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो, ऐसा कवि कह रहे हैं, धारण करे। चाकचिक्य जालम नो कुरियात जीवित रसहरणम। कवि कह रहे हैं चाकचिक्य जालम, अर्थात चाकचिक्य जो चकाचौंध भरी जो दुनिया है, इस चकाचौंध से नो कुरियात नहीं करना है, जीवित जीवन रस का हरण नहीं करना है। आगे तो अन्वय के माध्यम से एक बार इसका देखते हैं हम अर्थ। आई चल बंदो, हे बंधु चल। खग कुल कलरव अर्थात पक्षियों की चहचहाट से गुंजित वन देशम चल। पुर कलरव जो पुर यानी नगर के कलरव कोलाहल से संभ्रमित जनेभ्यों के लिए धृत सुख संदेश धारण करो। चाकचिक्य जालम जो चकाचौंध भरी दुनिया है वो जीवित है यानी जीवन रस रणम, जीवन रस का हरण कर नहीं करे, ऐसा कह रहे हैं। नो कुरियात यानी न करे। तो इसका हिंदी अर्थ, हे बंधु पक्षियों की, हे बंधु पक्षियों के कुल कलरव अर्थात पक्षियों की चहचहाट, पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो। नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस का हरण न करे, आनंद का हरण नहीं करे, ऐसा कवि कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से। अगले शब्दार्थ, जैसे खग कुल कलरव, इसका मतलब हो गया पक्षियों के समूह की ध्वनि, चहचहाट। चाकचिक्य जालम चकाचौंध भरी जो आजकल दुनिया है, कृत्रिम प्रभावपूर्ण जगत।
अगला श्लोक। प्रशस्तरे लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा। प्रशस्तरे यानी पत्थर तले, लता तरु यानी पेड़, गुल्मा यानी झाड़ियाँ, नो नहीं, भवन्तु पिष्टा पिसनी नहीं चाहिए, नष्ट नहीं होनी चाहिए, नीचे ना पिसे। पाषाणी सभ्यता, जो पाषाण युगीन जो सभ्यता आ गई है। निसर्गे प्रकृति, निसर्ग मतलब प्रकृति, स्यात् न समाविष्टा प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, समावेश नहीं होना चाहिए। मानवाय जीवन काम्य, मानव के जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, न कि जीता हुआ मरने की, सूची पर्यावरण, शुद्ध पवित्र पर्यावरण। तो इसके अन्वय के माध्यम से इसका एक बार अर्थ हो देखते हैं। लता तरु गुल्मा प्रशस्तरे पिष्टा नो भवन्तु। लता यानी लताएं, तरु पेड़, गुल्मा यानी झाड़ियाँ, प्रस्तर तले मतलब पत्थरों के नीचे, पिष्टा न भवन्तु उनका क्या ना हो, पिसना ना हो। पाषाणी सभ्यता, जो पाषाणी सभ्यता है वो निसर्गे प्रकृति में समाविष्ट न हो, समावेश नहीं हो। मानवाय जीवनम काम्य, मानव के जीवन की कामना करता हूँ, न कि जीवन मरणम, न कि उसके मरने की कामना करता हूँ, जीवित रहता हूँ। तो इसका अर्थ देखिए, कवि क्या कहते हैं कि लता पेड़ पौधे ये पत्थरों के नीचे ना पिस जाए, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो। मैं मानव जीवन के लिए कामना करता हूँ, जीवित रहता हुआ मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। इसमें दिए हुए शब्दार्थ, प्रशस्तरे यथार्थ पत्थरों के नीचे, लता तरुगुल्म यानी लता वृक्ष और झाड़ी, पाषाणी यानी पथरीली, निसर्ग यानी प्रकृति में। तो इस प्रकार ये पाठ हो गया। अब इसके हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखित, एक पद में उत्तर लिखना है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ पर जीवन कैसा हो गया है, कठिन हो गया ना। अत्र जीवितम कठिनम जातम, तो दुर्वम जातम। अनिशम महानगरे, अनिशम महानगरे किम प्रचलति, अनिशम यानी दिन रात, महानगरों में क्या चलता है, तो हमने देखा महानगरों में लोहे का चक्र, कालायश चक्रम चलती। कुत्सित वस्तुएं, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, मतलब कुत्सित वस्तुएं किस में मिल गई है, भक्ष्यम खाने के पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में मिली हुई है। अस्मै अहम कस्मै जीवनम काम्य, मैं किसके जीवन की कामना कर रहे हैं, कवि, अर्थात मैं का मतलब कवि किसके जीवन की कामना करता है, तो मानव के लिए जीवन की कामना करता है। कस्मै यानी किसके लिए जीवन की कामना करता है, तो मानव के लिए। केशाम माला रमणीय, तो हमने देखा था हरित तरुणा ललित लताना माला रमणीय। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित, अर्थात इनके उत्तर में संस्कृत भाषा में लिखना है। तो जैसे पहला है, कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस कारण प्रकृति में शरण इच्छति, प्रकृति में की शरण चाहता है। कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है, तो जो महानगर है वहाँ जीवन क्या कठिन हो गया, इस कारण कवि प्रकृति की शरण चाहता है। तो अत्र महानगरे जीवितम यानी जीवन, जीवन दुर्वम यानी दुर्वम हो गया है, तो हम लिखेंगे अत्र महानगरे जीवितम दुर्वम जातम, अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति। तो यहाँ महानगरों में जीवन कठिन दुर्भर हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। ख कस्मात् कारणात्, किस कारण, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया, तो महानगरेषु महानगरों में धूमम मुंचती धुआं छोड़ती हुई, कोलाहल च वितरंती कोलाहल करती हुई, फैलाती हुई, अनंता अनंत याना नाम पंक्तियाँ संति, बहुत ज़्यादा पंक्तियाँ है जो क्या करिए महानगरों में धुआं छोड़ती हुई, कोलाहल करती हुई चल रही है। अस्मात् कारणात्, इस कारण यानी महानगरों में संसरणम कठिनम वर्तते, मतलब महानगरों में धुआं छोड़ती हुई और कोलाहल करती हुई अनंत वाहनों की कतारें, इसलिए वहाँ चलना कठिन हो गया है। अग्रे अस्माकं किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरणे, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या प्रदूषित है, तो अस्माकं पर्यावरणे हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो गया है, जल प्रदूषित हो गया है, खाद्य पदार्थ प्रदूषित हो गए हैं, पढ़ा था। तो देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, वायुमंडलम जलम भक्ष्यम संपूर्णम च धरातलम दूषितम अस्ति, अर्थात हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाने योग्य वस्तुएं, संपूर्ण पृथ्वी ही दूषित है। अग्रे कवि कुत्र संसरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ चलना चाहता है, तो कवि ग्रामांते, गांव के अंत में की जो सीमा है, एकांत में, वहाँ कांतार यानी वन में, गाँव की सीमा के अंत में वन में संचरणम कर्तुम इच्छति, तो कवि कहाँ जाने की इच्छा रख रहे हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं, तो कवि ग्राम के अंत में, ग्राम की सीमा पर एकांत वन में संचरणम करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। तो कवि
ग्रामान्ते एकान्ते कान्तारे संचरणं कर्तुम् इच्छति। अग्र स्वच्छ जीवनाय कीदृशं वातावरणे भ्रमणीय, मतलब स्वच्छ जीवन के लिए हमें किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। तो स्वच्छ जीवनाय शुद्ध वातावरणे भ्रमणीय, स्वच्छ जीवन के लिए शुद्ध वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। अंतिम पद्यांश से कवि का कामना अस्ति, कवि की का कामना है, क्या कामना है। अंतिम पद्यांश में कवि यानी कवि की, का यानी क्या, कामना अस्ति क्या कामना है। तो अंतिम पद्यांश से कवि मानवाय जीवनस्य कामना करोति, अर्थात अंतिम पद्यांश में कवि मानव के लिए जीवन की कामना करते हैं। अग्रे संधि, संधि में देखिए प्रकृति रेव, तो यहाँ देखिए प्रकृति प्लस है एव, इसमें थोड़ा सा यहाँ इसके यहाँ विसर्ग है, प्रकृति एव। प्रकृति एव, इसमें स्यात्, फिर यहाँ न और एव, ये नहीं बैठेगा इसका। तो यहाँ प्रकृति एव, प्रकृति प्लस है एव, स्यात्, तो देखिए श्यानेव, तो इसमें स्यात् यहाँ न आ जाएगा और यहाँ एव। भाई अनंता, ही अनंता में, हय अनंता में हो जाएगा ही प्लस अनंता, यण संधि होकर के हयंता। भई प्लस अंत प्लस जगती, तो यहाँ विसर्ग संधि होगी, तो भई विसर्ग का रय बन करके बहिर, बहिर अंतर जगती। अस्मान नगरात, तो यहाँ देखिए अस्मात् तय और नगरात, अस्मात् नगरात। समचरणम, मैं का ये हो जाएगा संचरणम। धूमम मुंचती, तो देखिए मैं क्या आ गया यहाँ व्यंजन होने की वजह से ये मैं का क्या हो जाएगा अनुस्वार, तो धूमम मुंचती हो जाएगा। तो इसके देखिए इस प्रकार प्रकृति एव, प्रकृति रेव, शान तय न एव, शानेव नैव, ही अनंता हयंता, भई अंत प्लस जगती, भई अंतर जगती। अस्मात् नगरात, हमारे, अस्मात् यानी इस, नगरात अस्मान नगरात। समचरणम, संचरणम, धूमम मुंचति यानी धुआं छोड़ती हुई। अधोलिखित अव्ययनाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, पूरा करो। तो देखिए इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, हमारा वायुमंडल कैसा हो गया है प्रदूषित, तो अत्यधिक प्रदूषित, तो इसका हो जाएगा भृशम। अगला जीवनम दुर्वम अस्ति, कहाँ पर जीवन दुर्गम, तो अत्र, अत्र जीवनम क्या हो गया दुर्वम। प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति, तो इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा प्राकृतिक वातावरण में क्षण यानी कुछ समय के लिए, संचरण यानी घूमना भी ही क्या होता है कठिन होता है, तो अपी घूमना भी क्या होता है लाभदायक होता है। पर्यावरण संरक्षणम खालिस्तान प्रकृति आधारण, पर्यावरण का संरक्षण ही क्या है, तो यहाँ हो जाएगा एव, ही क्या है प्रकृति की आराधना है। समय से सदुपयोगम करणीयम, तो समय की क्या सदुपयोग कब करना चाहिए सदा, तो सदा। अग्रे भूकंपित समय, मतलब जब भूकंप आए उस समय हमें क्या करना चाहिए, गम्य उचितम भवति, तो भई यहाँ जाएगा भई। अत्र हरितिमा तत्र सूची पर्यावरण, जहाँ हरियाली होगी वहीं शुद्ध पवित्र पर्यावरण होगा, तो इसके ये रहे। इदानीम वायुमंडलम वृषम प्रदूषितम अस्ति, हमारा वायुमंडल जो है अत्यधिक प्रदूषित हो गया। इदान अत्र जीवनम दुर्वम जातम, यहाँ जीवन क्या हो गया दुर्वम अत्यधिक कठिन हो गया। प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम अपि, देखिए अपि लाभदायक भौतिक। पर्यावरण से संरक्षणम एव, ही क्या है प्रकृति की आराधना है। सदा क्या करना चाहिए समय का सदुपयोग करनी है।
भूकंपित समय भई गमन में उचितम भवति। भूकंप के समय हमें क्या करना चाहिए? बाहर चले जाना चाहिए। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरण। जहाँ हरितिमा होगी, जहाँ हरियाली होगी, वहीं क्या होगा? पवित्र पर्यावरण है। इसके शब्द रूप बता, इसके पर्याय अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय शपदम लिखत। मतलब इन पदों में क्या लिखना है हमें? जैसे सलिलम, सलिलम का मतलब हो गया जलम। आम्रम, आम्रम का भी आया था हमारे यहाँ रसालम। वने, वने का हमारे यहाँ आया था कांतारे, तो कांतारे। शरीरम, तो शरीर का तनु, पर्याय क्या हो गया? तनु। कुटिलम, टेढ़ा, टेढ़े के लिए क्या आया था? वक्रम। पाषाण, पाषाण पत्र, पत्र के लिए हमारे पास था प्रशस्त्र। इस पाठ में जो आया था प्रशस्त्र, प्रशस्त्र। तो इसके इस प्रकार देखिए पर्यायवाची सलिलम, जलम, आम्रम, रसालम, वनम, कान्नम या कांतारे, शरीरम, तनु, कुटिलम, वक्रम, टेढ़ा, पाषाण, परिस्तर, प्रशस्त्र। अग्रे अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत। ये कह रहे हैं कि पाठ से छांट करके इनके विलोम शब्द लिखना है। जैसे शुक्रम, शुक्रम यानी सरल, तो हमारे यहाँ था दुर्गम, दुर्गम यानी कठिन। दूषितम, दूषित मतलब प्रदूषित, तो सूची, पवित्र, स्वच्छ, स्वच्छ। गृहंती, ग्रहण करना। वितरंती, वितरंती, वितरण करना। निर्मलम, निर्मल जल, निर्मल कुछ भी चीज़ हो, स्वच्छ। समलम, मलिन। दानवाय, तो दानव का उल्टा मानवाय। विलोम पदानी, तो इस प्रकार ये रहे। अच्छा, एक और है क्या? शांता यानी जिसका अंत हो, अनंता जिसका कोई अंत न हो। तो देखिए शुक्रम दुर्वहम, दूषितम सूची, गृहंती ग्रहण करना, वितरंती फैलाना, निर्मलम स्वच्छ, समलम गंदा अस्वच्छ, दानवाय मानवाय, दानव के लिए मानव के लिए। शांता, शांता यानी जिसका अंत, शानंता, और अनंता जिसका अंत न हो, अनंता। अग्रे उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समासानां च लिखत। कह रहे हैं उदाहरण में जो मनुस्मृते पाठात, इस पाठ से चुन करके हमें जो समस्त पदानि उनके समास लिखना है। जैसे मलेनम सहितम, समलनम विवाह। तो इसी प्रकार हरिता एव, हरिता से ये तरव, हरित है जो पेड़, तो उसको कहते हैं हरित तरुणाम। हरित तरुणाम में आ जाएगी हमारे कर्मधारी। इसी प्रकार लसत, ललिता च या लता तासाम, उसको कहेंगे ललित लता नाम, कर्मधारी। नवमालिका, नवमालिका बन जाएगा, नवा मालिका का कर्मधारी समास है। धृत सुख संदेश है, ये नतम, धृत सुख संदेश धारण करो। तो यहाँ बहुव्रीहि समास है, किसी और के लिए हमें, किसी और को कह रहे हैं कि उनके लिए क्या करो? धृत सुख यानी सुख संदेश धारण करो। काजल इव मलिनम, काजल जैसा काला, काजल मलिनम, तो कर्मधारी। दुर्दांत दशनई, दुर्दांत दशनई अर्थात कर्मधारी। अगला रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों का क्या करो? प्रश्न निर्माण करो। जैसे सत शक्तियानम कजल मलिनम धूमम मुंचति, अर्थात जो शक्तियान, जो व्यान है, सैकड़ों यान, वो क्या छोड़ रहे? काजल जैसा, तो कैसा? कीदृशम, तो इसका हो जाएगा कीदृशम। उद्याने पक्षिणाम कलरव चेत प्रसादयति, उद्यान में पक्षी कलर यानी चहचहाट करते हैं, तो पक्षिणाम कौन करते हैं? तो केशाम। पाषाणी सभ्यताया लतातरु गुल्मा प्रशस्तरे पिष्टाशंति, तो पाषाणी सभ्यता में क्या जो है, जो पत्थरों के नीचे पिस जाएगी, तो लतातरु गुल्मा। बहुवचन होगी, तीन चीज़ें होगी, इसलिए बहुवचन में कहेंगे कै कौ के प्रशस्तरे पिष्टाशंति। महानगरेषु, देखिए सप्तमी बहुवचन है या महानगरेषु। वानानाम अनंत पंक्तियाँ धावंती, तो महानगरों में। तो केसु या कुत्र, कुत्र यानी कहाँ पर, वाना की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती है, चलती है। प्रकृत्या, प्रकृत्या सन्निधो वास्तविकम सुख संदेशम विद्यते,
प्रकृत्याः, प्रकृति में वास्तविक सुख संदेश विद्यते, तो प्रकृत्या में हो जाएगा कस्याः, कहाँ पर, सप्तमी में कस्या। तो देखिए सत्शक्ति आनंद की दृश्यम धूमम मुंचति, उद्याने केशाम कलरव चेत प्रसादयति, उद्यान में कौन चहचाट करते हैं। पाषाण सभ्यता के प्रशस्तरे पिष्टान भवन्ति, पाषाणी सभ्यता के नीचे कौन पिस जाएंगे, क्या चीज़ पिस जाएगी, तो लतातरु गुल्मा। कुत्र वाहनानाम अनंता पंक्ते धावन्ति, तो कुत्र यानी कहाँ पर, तो महानगरेषु। कस्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, किसके सानिध्य में वास्तविक सुख है, तो कस्या यानी प्रकृत्या। अस्तु, इस प्रकार हमने प्रथम पाठ के बारे में चर्चा की, प्रथम पाठ का अनुवाद देखा, आगे इसके प्रश्न उत्तर जो भी है वो भी हमने सारे कर लिए हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।